सुंदर साथ जी शुरू प्रणाम करते जी। हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। आज का टॉपिक मैं दोहराती हूँ, उसमें ये एक टॉपिक है, कुछ सुंदर साथ के दिल के भाव थे कि हम इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए कभी झूठ बोलते हैं या कभी ऐसा कोई काम करते हैं जो कि सही नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे हर सुंदर साथ अपने अपने विचार देंगे, वाणी के आधार पर और अपने दिल के आधार पर भी वो बता सकते हैं कि जो सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि ऐसी अवस्था में उनको क्या करना चाहिए। कोई इतना बड़ा वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत बहुत ही बुरी हो, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी बात होती है उसको भी करने जीवन यापन करने के लिए कई बार करना ही पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं संगीता दीदी को बुलाती हूँ इसमें। संगीता दीदी आप बताइए। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम जी। दीदी यहाँ वैसे यहाँ तो झूठ है, वो भी झूठ है, सच भी यहाँ तो झूठ है, लेकिन यहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ इतना बोलना चाहिए जैसे आटे में नमक डलता है। ज्यादा झूठ बोलेंगे तो अपने को जो अपने में अच्छी राज्य की बातें हैं वो अपने अंदर नहीं जाएगी। जैसे भैरव ठक्कर थे, वो ऐसे तंबाकू वगैरह सेवन करते थे, उनको राज्य की बातें उनके अंदर नहीं जाती थी। वैसे जैसे गंदगी होती है उसके अंदर अच्छी बातें नहीं जाती है, तो अपन अंदर से साफ होते हैं तो राज्य की बातें भी जाती है अंदर। दीदी प्रणाम जी, मेरे को नहीं आ रहा। नहीं, कहाँ नहीं आ रहा, आपने तो इतना अच्छे से बताया है। ये भी तो एक सच है, कई बार हम अच्छे से बताते फिर भी हमें लगता है कि हमने नहीं बताया है। आपने तो बिल्कुल अच्छे से बताया कि कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। आटे में जितना नमक होता है उतना झूठ बोलना चाहिए। बात सही है। ये एग्जाम्पल सही है। हाँ, आटे में जितना नमक होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आटे में जितना नमक होना चाहिए उतना झूठ बोल सकते हैं आप। विजय दीदी आपको बुलाते हैं, आप बताइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता जी ने तो इतना अच्छा बता दिया बहन जी, अब क्या बाकी रह गया। फिर भी मैं कुछ यही बोल देती हूँ। हमें श्री प्राणनाथ जी ने 4 बातों का परहेज करवाकर श्री राज्य के चरणों से संबंध जोड़ा था। एक हराम कया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती आप, और चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उद्दक। मांस मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पराई स्त्री से संबंध नहीं जोड़ना और चोरी झूठ नहीं बोलना आदि चीजों का छोड़ने का प्रण करवाया। जो इन वस्तुओं का त्याग करता है उसी की आत्मा जागृत होती है और पारब्रह्म अक्षराती श्री राज्य का सुख लेती है। हमें श्री सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा लेते हुए तारतम वाणी से जुड़े रहना है और सुंदर साथ जी के चरणों में रहते हुए वाणी मंथन चर्चा सहूर करते रहना है। तभी हम अंदर बाहर से साफ होते जाएंगे और ये वाणी रहनी में आने की है। यही भाव महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। झूठ के मामले में मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं बोलना नहीं चाहती, पर मेरे से बहुत ज्यादा झूठ बोला नहीं जाता है। जब तक मन बिल्कुल गवाही नहीं देता है, अंदर से मेरे से झूठ नहीं निकलता है। और मुझे ऐसे लगता है झूठ का अंत गलत होता है, अंत उसका गलत होता है। और जहां मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे हम सत्य की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर निर्मलता आती है, तो राज्य की बैठक ज्यादा होती है। ये मेरे अंदर फिक्स है और हम धीरे धीरे राज्य के चरणों में जाए जाते हैं। झूठ स्वभाव में नहीं होना चाहिए, मेरे भाव में ये है। झूठ आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। जहां बहुत ही मजबूरी है जिससे किसी को बचाव हो सकता है, वहां पे आप किसी चीज की रक्षा के लिए आपको कुछ कहना पड़े तब आप कह सकते हैं। बाकी तो स्वभाव नहीं बनना चाहिए झूठ का, ताकि एक झूठ के पीछे फिर 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं।
हाँ जी, ये भाव मेरे रहते हैं। प्रणाम जी। प्रतिभा दी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताया कि झूठ स्वभाव नहीं होना चाहिए, कि आपकी आदत ही बन गई, अब आप बात बात पे ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वभाव नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन परिस्थिति में आप फंस गए हैं, क्योंकि ये झूठ की दुनिया है, तो कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। वाणी से जुड़े रहने के कारण आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बहुत मजबूरी में झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव झूठ का नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिभा दीदी ने बताया है। हरीश भाई जी, आपको बुला रही हूँ। जी सही बात है, प्रतिभा दीदी ने सही बताया। झूठ इतना ही बोलना चाहिए। यदि झूठ बोलते ही है तो इन झूठ में 100 काम सही होता है तो हम झूठ बोल सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। क्योंकि एक झूठ बोलने से यदि 100 काम सही होता है, मतलब काम सही होता है तो वो झूठ बराबर है, लेकिन झूठ का स्वभाव हमारा नहीं है। तीनों प्रकार की सृष्टि में जीव, ऐश्वर्य और ब्रह्म, झूठ जितना हम दिल में रखेंगे, झूठ भाव हम लाएंगे दिल में, तो वो झूठ से हमें नुकसान ही होगा है। नुकसान इसलिए होगा कि जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी रहनी तो झूठ बोलने की है ही नहीं। हम सत्य के राह पर चलने वाले ब्रह्म सृष्टि हम सुंदर साथ है, तो हमें सच सच का ही साथ देना चाहिए। और सच में ही हम चलेंगे तब राज्य की बैठक की बनेगी, दिल अर्श बनेगा और राज्य उनके विराजमान होंगे। लेकिन यदि झूठ के मामले में झूठ ये है कि यदि एक झूठ बोलने से किसी का सही भला होता है तो तब तक बराबर है। अभी प्रतिभा दीदी ने बताया, वो बराबर बताया, एकदम परफेक्ट बताया है कि तब तक बराबर। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ बोले फिर उसके बाद इनके पीछे 100 झूठ बोलना पड़े और उसमें ही हम गुमराह होते रहे, तो वो बराबर नहीं होगा, वो झूठ झूठ रहेगा। लेकिन सही है कि झूठ हम इतना ही बोले जितना अभी दीदी ने बताया कि आटा में नमक चाहिए। तो मेरे को भी वो सही लगा है, ये एग्जाम्पल एकदम सही लगा मेरे को। प्रणाम दीदी। संगीता जी, ये बिल्कुल आपका जो है डायलॉग एकदम फेमस हो गया है आज की। झूठ कितना बोलना चाहिए, आटे में जितना नमक हो। बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट बताया। हाँ हाँ। और मेरे तो ये भावते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़े सा टफ जरूर रहता है, बाकी हाँ, उसमें कई बार परिवार आखिर वालों में को भी सत्य कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ जाता है, बाकी उसका एंड अच्छा होता है। बाकी ये भाव रहते हैं। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योत्सना दीदी, आप आइए। हाँ सखी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी। सबने बताया, बहुत अच्छा बताया है। और ऐसा ही है कि हम ब्रह्मसृष्टियों के लिए तो स्वभाव ही हमारा सच्चाई पर और झूठ के विरुद्ध ही होना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें जहाँ भय होता है कुछ गलत हो रहा है, वहां हम थोड़ा झूठ बोलकर परिस्थिति सुधार सकते हैं। लेकिन ज्यादा झूठ बोल के हम यहाँ संसार की चीज वस्तु के लिए, संसार के स्वार्थ के लिए हम इतना झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे कुछ लेवा देवा ही नहीं है इस संसार के साथ। संसार में तो हम रह रहे हैं, तो हम परम धाम की रहनी बना के रह रहे हैं कि हमारा अखंड धनी है, हमारा परमात्मा है, वो देख रहा है, वो हमारा खावंद है। हमें हमारी हर क्षण क्षण पल पल उनसे जुड़ी है। वो हम उनके हुक्म से चलते हैं। हमारी एक श्वास ने आवन जावन, हृदय की हर धड़कन उनके हुक्म से चल रही है, तो वो हमारे साथी है। तो हम ऐसा महसूस कर कर हम इतना झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा खावंद, हमारा परमात्मा हमें चलाते हैं। तो हम इस परिस्थितियों में से थोड़ा कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि संसार में तो ऐसा चलता है। तो सामने वाले गलत हो तो हम क्या करें, तो उसको दूसरा कोई रास्ता निकालते हैं, हम बीच का रास्ता निकाल कर हम चलते हैं। ऐसा हमारी ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव है। बस इतना ही, बाकी सबने अच्छा कहा है। नहीं, बिल्कुल सही है दीदी आपका कहना भाई। अब किसको बुलाऊं मैं? हंसा में ना पाइए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम बहुत अच्छे से सबने बता दिया है। मैं भी वही बता रही हूँ कि अगर जो झूठ बोले तो इतना ही बोले कि अगर किसी को ऐसा सत्य होता है कि हम जानते हैं, फिर भी पूछा जाए तो हमको झूठ बोलना पड़ता है कि 4 लोगों की जान जा सकती है, उससे अच्छा झूठ बोल दे
तो उसकी भी सबकी जान बच जाती है। और जैसे बाईजूराज महारानी और सूरत के सुंदर साहब जो खंबालिया जा रहे थे, उसी टाइम पे देखो वो राजा ने पूछा तो 4 लोगों ने बोल दिया कि हम यहाँ बाईजूराज नहीं है, प्राणनाथ जी नहीं है, ये सब हम उनके हमारी बहन है, हम मायके हम उनका मायके से आए हैं, उनको लेके जा रहे हैं सूरत में। तो ऐसा झूठ बोल दिया तो कितना अच्छा हुआ। वैसे कुछ परिस्थितियां होती है तब हम झूठ बोल दे तो अच्छा है, लेकिन वो जो बताया दीदी ने वैसे तो स्वभाव हमारा झूठ का नहीं होना चाहिए। यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसाबेन ने वाणी का बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया कि वहां पर झूठ बोलकर उन्होंने अपने आप को बचाया था, नहीं तो सब शिवजी साहिब जी की खबर उनसे ले लेते वो। तो यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला बचाने के लिए, जैसा कि प्रतिभा दीदी ने भी कहा, लेकिन इस प्रसंग को याद दिलाकर हंसाबेन ने उसको और भी मजबूत कर दिया। अभी कौन सुंदर साथ अपने भाव इस पर देने के लिए आएंगे? मनीषा दीदी, आप अपने सटीक शब्दों में बताइए। ये जो टॉपिक है, जिसने भी रखवाया है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि उसको सबकी गवाहियां मिल रही हैं कि नमक, आटे में नमक जितना झूठ बोला जा सकता है। तो मनीषा दीदी आप आइए। हाँ, आप खुलकर खुल जम प्रणाम पढ़ना। सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैंने अभी भी ज्वाइन किया तो मुझे सब बहुत ज्यादा समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं मनीषा दीदी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन टॉपिक बहुत ही इजी है और सरल है। मैं आपको अगर बताऊंगी, अभी दोबारा से दोहरा देती हूँ, तो आप उसके बारे में स्वयं ही बोलेंगे। टॉपिक ये था कि जैसे कि जीवन यापन करने के लिए हमें कभी कभी इस झूठी दुनिया में झूठ बोलना ही पड़ता है, या कुछ ऐसा करना पड़ता है। बहुत बड़े गुनाह की बात नहीं करी जा रही है, छोटी छोटी जैसे बातें जो कि गलत होती है, या थोड़ा सा झूठ बोलना, या थोड़ा सा गलत चलना दुनिया में। तो इसके लिए वो एक सलाह मांग रहे हैं। सुंदर साथ का भाव है ये, एक दो सुंदर साथ ने ये भाव अपना भेजा है। तो इसमें क्या सलाह है सुंदर साथ की तरफ से कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में फंसकर, कि जबकि हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा गलत करना पड़ता है जीवन यापन करने के लिए। तो ये एकदम कॉमन टॉपिक है। आप इसके बारे में, और सुंदर साथ ने क्या बताया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सुंदर साथ ने कहा है कि उतना झूठ हम बोल सकते हैं जितना आटे में नमक होता है। और हंसाबेन का तो अभी आपने सुना ही, उन्होंने वैता का उदाहरण ही दिया कि कैसे जो है बाईजूराज शिवजी साहिब जी को बचाने के लिए बाईजूराज को अपनी बहन बताकर उनके साथ एक ही थाली में भोजन किया, तो वहां पर भी झूठ बोला था सुंदर साथ ने। तो सही उद्देश्य के लिए सभी सुंदर साथ का कहना था कि झूठ बोला जा सकता है। आप अपने शब्दों में आप बताएं, सलाह दें उन सुंदर साथ को जो ऐसा पूछ रहे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही जैसे नदी के किनारे होते हैं और सुख दुख हमारे साथ चलता है, ऐसे सत्य और झूठ भी व्यक्ति के साथ ही साथ चलता है। बस ये है कि पशु और मनुष्य में ये अंतर है कि पशु उसका अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मनुष्य में राज्य ने इतनी शक्ति दी है कि वो ये तुलना कर सकता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे तो ये लगता है कि है ना, यदि नेक काम के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य से बढ़ के है, यानी बोला जा सकता है। बोला जा सकता है, वो कह रही ना है कभी झूठ को। कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है, जैसे बताया अभी सुंदर साथ जी ने कि सूरत में जब ये हो गया तो हमें कहना पड़ा कि भाई ये हम मायके जा रहे हैं, ये हमारी बहन है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जीवन में निर्मित हो जाती हैं, तो राज्य का नाम लेके विवेकपूर्ण उसको निवेरा करके हमें कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए यदि किसी की भलाई हो रही हो तो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुझे तो ऐसे लगता है हाँ जी। अपने स्वार्थ के लिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कि हमें उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है और हमें कुछ प्राप्ति करने के लिए, दुनिया की वस्तु के लिए और इसके लिए, बस ये नहीं, भाव उसके रहता है। हाँ, मेरा ऐसा सोच रही हूँ मैं, कई बार हमें दुनिया वाले किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा देते हैं
कि कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। वो आपके ऊपर जैसे कि हम अपने स्वार्थ के लिए भले चाहे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कई बार होता है कि आपको एक गलत परिस्थितियों में, गलत इल्जामों में फंसा दिया गया, फिर आपको कोई ट्रिक अपनानी पड़ती है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके। भले चाहे आपके भाव कितने ही सच्चे हों, कितने ही आप सत्य के ऊपर चल रहे हो, लेकिन दुनिया के कुछ शिकंजवे ऐसे होते हैं जिसमें आपको कभी कभी फंस जाते हैं आप। तो वहां पर कई बार जो है वो जो एक मुहावरा है कि सीधी उंगली से क्या घी नहीं निकलता है, तो कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती टेढ़ी है। करनी। कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हाँ होता है बिल्कुल। कि करना पड़ता है, तो कई बार झूठ बोलना पड़ता है। देखिए, जो ज्योत्सना बहन ने कहा कि ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि हम सब राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, राज्य से इतने कनेक्टेड हैं, तो हमने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला या हम किसी गलत परिस्थिति में नहीं गए। तो हम सब उसके खुद हमारे दिल गवाह है कि हम झूठ कभी ना कभी बोले हैं और कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो आगे इसी क्रम में डॉली दीदी आई हैं, वो भी बहुत अच्छा बताती है। तो डॉली दीदी आप बताइए इसमें। हाँ जी, बहुत बड़ा आनंद वाला विषय चल रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं दीदी देखिए वीडियो ऑन आनंद करिए ना दीदी। जी। अच्छा, डॉली दीदी कर वीडियो लो। ऑन करिए आप। मैं दर्शन करना है हमें। हाँ जी, 2 मिनट रुक। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीदी ऐसे ही दुपट्टा ले लीजिए और खोल लीजिए वीडियो। तो बहुत ही मैं दुपट्टा लेने ही दुपट्टा ही लेने कोई बात आई हूँ। नहीं। आप जरा तब तक 1 मिनट कोई और बोले, मैं दुपट्टा लेके आई। हाँ। ठीक है, नहीं नहीं, कोई ठीक बात है। नहीं, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, एक मैं हमेशा पढ़ती हूँ, हा हा नाम से सुंदर साथ ज्वाइन होते हैं। वो कौन है सुंदर साथ जी? प्लीज उनसे ये निवेदन है कि वो आके प्रणाम करें, हम जाने कि आप कौन है। आपका नाम नहीं शो होता है इसमें, सिर्फ हा हा लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी ज्वाइन होते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं उनको कई बार बुला चुकी, लेकिन वो आते नहीं है, ज्वाइन तो होते हैं वो। शायद आनंद से है मेरे ख्याल से। हाँ जी, आनंद से, शायद आनंद से है, आनंद। आनंद। और उनका नाम, हाँ, आनंद, आनंद। हम्म। गुजरात आनंद से है, लेकिन मैं भी भूल गया उनका नाम क्या है। नरेश भाई जी, तब तक आपको बुलाते हैं, आप बताइए अपने शब्दों में, खाली क्यों बैठना है? हाँ, नरेश भाई आए हैं शायद, नहीं आए। नरेश भाई जी। दीदी मुझे, राम जी, आज मुझे सुनने का सुख लेने दो, सभी सुंदर साथ का मुझे भाव सुनना है। अगर मौका मिला, आगे कुछ निकला तो मैं जरूर बताऊंगा दीदी। ये क्या तब बात तक हुई नरेश परम भाई धाम जी? अभी घूम के परम आइए। धाम का टॉपिक रख दे तो आप फटाफट घूम के। बोलते हैं। आज माया क्योंकि का वहीं पर टॉपिक रख घूमते हैं दिया ना। हाँ, तो आप बोल नहीं राम रहे दी, हैं। राम दी। दीदी आज का ये भी टॉपिक परमधाम का इंटरेस्टिंग ही है। टॉपिक है, ये मत समझो कि ये हमारा टॉपिक है, परमधाम का ही टॉपिक है। हाँ ये जी, परमधाम से बाहर कुछ है ही नहीं, तो परमधाम का ही टॉपिक हुआ ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉली आ दीदी गए, आ आ गई, गए। डॉली दीदी आइए। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम दी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम दी, बहुत प्रणाम दी। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। क्योंकि देखिए, अच्छा विषय इसलिए कहा मैंने क्योंकि वैसे तो हम परम धाम में ही हैं, जैसे सब हमारे आदरणीय अरविंद भाई जी भी और हम सब सुंदर साथ, और हम भी मानते ही हैं कि हम परम धाम में हैं। लेकिन एक तरीके से हम असत्य की दुनिया में आए हुए हैं, यानी झूठ की दुनिया में आए हैं। तभी तो हमें झूठ का भी पता चला और सत्य का भी पता चला। तो कि सत्य और झूठ में फर्क तभी पता चला ना, जुदा किस तरीके से किया है वो तो हम वाणी के माध्यम से सब जान चुके हैं। लेकिन ये बात बहुत सही है कि झूठ के संसार में आए हैं तो हम झूठ से जुदा नहीं रह सकते। कभी ना कभी बिल्कुल। हमें परिस्थितियों के कारण या अपने आप को बचाने के लिए या किसी दूसरे की जान बचाने के लिए, किसी, क्योंकि स्वामी जी के भीतर में तो बहुत प्रसंग ऐसे आए हैं कि स्वामी जी ने भी दूसरों को बचाने के लिए भी मतलब झूठ बोल दिया। कि जैसे हम अरब में भी वो गए ना, तो राजा के पास कई दिन जाते रहे, मंत्रियों ने जाने नहीं दिया। हाँ। तो उन्होंने राजा को कहा नहीं नहीं, मेरे को तो, मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे तरीका ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने आपका
पल्लू झटक दिया तो ये भी झूठ बोला। तो हमें, बिल्कुल। हाँ, हमें बस जैसा मनीषा बहन ने कहा कि मनुष्य के पास विवेक है, तो हमें अपने विवेक को जागृत करना है। जो धनी जी ने हमें अपने हुक्म द्वारा, अपनी वाणी द्वारा हमारा विवेक और जागृत कर दिया है कि हम बिना बात के झूठ ना बोले, अकारण ही झूठ ना बोले। अगर कुछ थोड़ा बहुत जैसे मजबूरी है, जैसे बीनू बहन जी ने भी कहा कि हाँ, कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसा देते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी ये ब्रह्मांड ही झूठ का है, झूठ की ही चलती है, सत्य अभी भी दबा रहता है। क्योंकि झूठ की कहते हैं ना, मैं पंजाबी में एक मेरे पिताजी गीत सुनाया करते थे कि सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे झूठा मौज उड़ावे, है ना। तो कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि ये दुनिया ही ऐसी है कि जहाँ पे झूठ का बोलबाला है, तो हम अछूते नहीं रह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, बस हमें अपने विवेक को जागृत रखना है, क्योंकि हम धनी के चरणों से जुड़ गए हैं। तो विवेक जागृत रखते हुए बहुत बार छोटी छोटी बातों के लिए कई बार बोलना पड़ता है झूठ, हाँ, लेकिन स्वार्थवश नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, सब सुंदर साथ बहुत अच्छा, क्योंकि जागृत है तो धनी की कृपा है सब पर, तो बहुत अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह हम बीतक में भी अनेक प्रसंगों में सुनते हैं कि दूसरों को बचाने के लिए बोला गया झूठ तो झूठ कहलाता ही नहीं है, लेकिन अपने को बचाने के लिए भी हम कभी कभी झूठ का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये संसार ही झूठ का है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सुंदर साथ बताए अपने विचार। प्रणाम जी। अरुणा सोलंकी जी, ग्रौली दीदी ने भी बहुत सटीक शब्दों में सब कुछ बताया है, और मैं आज फिर उस बात को दोहराना चाहूंगी जो संगीता दीदी ने कही है, जो उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि आटे में नमक जितना झूठ आप बोल सकते हैं। जी, 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 इस दुनिया में रह रहे हैं तो आटे में जितना नमक होता है उतना झूठ आप बोल सकते हैं। अब वो भले चाहे खुद को बचाने के लिए हो, दूसरे को बचाने के लिए हो, या कभी कभी सत्य को साबित करने के लिए हो, तो उतना कर सकते हैं जी। आगे अरुणा सोलंकी जी हैं। अरुणा जी, आप कुछ अपने भाव बताइए। अरुणा सोलंकी जी, प्रणाम जी। मेरी आवाज पता नहीं उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। रेडमी, हाँ जी, रेडमी सुंदर साथ जी ने हाथ ऊपर किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा है इसमें फोन में। अंशु नहीं होएगी, अंशु शायद नहीं, वो भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। आप रेडमी नाम से ज्वाइन हुए हैं, आप अपना नाम डाल दिया करिए उसमें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश है जी। हाँ जी, मुकेश प्रणामी। मुकेश प्रणामी। कौन से शहर से हैं आप सुंदर साथ जी? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, अच्छा अच्छा। कहाँ से? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। सुंदर साथ जी, आज वाणी मंथन चल रहा है, जिस विषय पे आप सुन ही रहे हैं, तो आप बताइए कि आपके विचार क्या है इस बारे में। सुंदर साथ जी ने जो कहा है वास्तव में सही कहा है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही हमको देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। अब जैसे कि सुंदर साथ ने बीतक का भी दृष्टांत दिया है, और इसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। भाई हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें भी श्री कृष्ण जी ने परमिशन दिया है कि अगर कोई भी किसी स्थिति में तुम्हें किसी की जान बचानी है यानी परोपकार करना है, तो तुम उसमें असत्य बोल सकते हो। और यहाँ तक कि देखो गीता में तो हत्या के लिए भी परमिशन दिया है कि अगर कोई किसी के घर में आग लगाता है, किसी का धन हरण करता है, किसी की पत्नी को चुराता है या जहर देता है, तो उसको मारने का भी अधिकार है, उसे मारने में कोई दोष नहीं लगता। इसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी, हमारी वाणी के अंदर भी
कई जगह परमिशन दी गई है कि तुम असत्य बोल सकते हो, लेकिन उसमें कोई अपना निजी स्वार्थ या किसी का अहित नहीं होना चाहिए। उसमें अगर परोपकार की भावना है तो तुम उसमें असत्य बोल सकते हो। जैसे हमारी भागवत के अंदर भी वर्णन आता है कि एक कसाई से बचाने के लिए गाय को कसाई पूछता है कि भाई गाय किधर गई है, लेकिन वो बताता है कि मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उस समय उसे पता होता है कि अगर मैंने इसे कसाई को बोल दिया सकते हैं तो गाय की जान चली जाएगी, तो उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। और इसी तरह से सतगुरु महाराज जी भी जब वहां पर जाते हैं, बीतक के अंदर आता है, वे उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने इनसे शिकायत नहीं की थी? लेकिन महाराज जी को पता था कि अगर मैंने बादशाह से बोल दिया कि मैंने इनसे करी थी, रुक के भिजवाए थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने महाराज जी ने भी असत्य बोला। क्यों? क्योंकि उनकी जान बचानी थी। तो इन सारे प्रसंगों से मिलाकर हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि जैसी सिचुएशन हम देखते हैं, अगर उसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, दूसरे का भला है, तो उसमें हम असत्य बोल सकते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार हमें डिसीजन लेना पड़ता है। प्रणाम श्री सुंदर साथ जी को, ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। प्रणाम जी। आप सुंदर साथ, आपके YouTube में वीडियो आते हैं ना? जी दीदी, आता है ना? हाँ। इनके वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप बताइए। हाँ दीदी, ये सच और झूठ जो भी बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि हमको ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सब चीज हम समझते हैं कि द्वैत में जब हम बैठे हैं तो ये जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और हम ये जो कहीं भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो राजी महाराज के हुक्म से ही तो सब कुछ होता है। अगर आप अभी अभी ये बानी चर्चा भी कर रहे होते हैं तो भी हम ये राजी महाराज के हुक्म से ही करते हैं। और हम कहीं झूठ भी बोल लेते हैं तो भी हम तो राजी महाराज के हुक्म से ही करते हैं, क्योंकि कहने वाला भी वही है, कहलाने वाला भी वही है। हमारी तो कुछ चलती ही नहीं है। तो ये सब चीज है वो राजी महाराज के हुक्म से ही सब चलते हैं। और वो सबसे पहले तो क्या है कि जो नहीं है उसको नहीं बताना ही सबसे बड़ा झूठ है। जो नहीं है उसको नहीं बताना ना ही झूठ है। क्योंकि सबसे पहले तो हम हम बोलते हैं कि ये संसार झूठा है, तो झूठ में तो हम सच बोलते हैं, वही भी झूठ है, क्योंकि झूठ में ही झूठ चल रहा है ये सब। तो कहने का मतलब है कि जो राजी महाराज हम यहाँ द्वैत के माध्यम से देखते हैं, तो राजी महाराज जो हमको झूठ बुलवाते हैं तो किसी अच्छे के लिए ही झूठ बुलवाते हैं, और कहीं हमको सच भी बुलवा देते हैं। हमको जो हम परम धाम की बात कर रहे हैं, वो परम धाम की अद्वैत की जो बात कर रहे हैं वो सच है। तो वो सच की बात हमको राजी महाराज करवा रहे हैं, वो भी हमारे लिए वो सुखकारी ही है। और हम यहाँ जो झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम परम धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो सच है उसको सच ही रहने दो, और जो झूठ है तो उसको झूठ को हम नहीं बता पा रहे हैं, इसी वही सबसे बड़ा झूठ है। तो वैसे कि राजी महाराज ने ये सब कुछ, मेरा कहने का भाव एक ही तात्पर्य उसका है कि जो भी करने कराना वाला है वो राजी महाराज है। यहाँ हम करते हैं ये भाव आता है, इसीलिए सत्य और झूठ का भाव आ जाता है। दीदी प्रणाम जी, मेरा कहने का भाव यही था। नरेश भाई जी, मैं कहूंगी कि जैसे कि मनीषा दीदी ने कहा कि मनुष्य के पास विवेक होता है, उसको अपने विवेक से कार्य लेना चाहिए। आप जो भाव बता रहे हैं वो सत्य है कि करने कराने वाला तो राज्य का हुक्म है, लेकिन कई बार जो क्या होता है, इस सत्य को जानने के बाद अनजाने में ही व्यक्ति हुक्म से अपने स्वार्थ का पूर्ण करता है और कहता है कि ये हुक्म है, हुक्म के सर पे दोष दे देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने विवेक को हमेशा धारण करे रहना चाहिए और वाणी
का ये जो तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना, या अगर वाणी की सत्यता को उनको पता लग गया या किसी से सुन लिया कि सब कुछ करने कराने वाला हुक्म होता है, तो कई बार हम इस बात का गलत इस्तेमाल भी हमारा दिल या हमारा मन कर सकता है, जो हमें नहीं करना है। इसलिए हमें विवेकपूर्ण तो रहना ही होगा इस सत्य को जानने के बावजूद भी। इसीलिए वाणी में कहा गया है कि हुक्म के सिर दोष दे कर हमें नहीं करना है। सब कुछ हुक्म करने वाला है, हमें पता है, लेकिन इससे हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर लेना है। तो ये सत्य पता तो होना चाहिए, लेकिन दिल की गहराइयों से पता होना चाहिए, जिससे कि आप उस पर चल सके। अगर उथले रूप में हमें ये पता लग जाए कि सब कुछ हुक्म करने वाला है, तो हम हुक्म के सिर पर सब कुछ लाद कर कुछ भी करते हैं। ऐसा भी गलत प्रयोग भी हो जाता है, मतलब फिर उसका दुरुपयोग वाली बात हो गई। दुरुपयोग हो जाता है, गलत भी हो सकता है, ज्यादा गलत भी कर सकते हैं हुक्म के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना वाणी से चाहिए। हम, हाँ, वाणी से हमें विवेक अविवेक सूची असूची सब पता चलता जाता है, और फिर हम गलत करेंगे नहीं, फिर हम हुक्म के सिर पे दोष डाल के देंगे। जी, कभी कभी तो राजी महाराज ने बानी दी है, बानी पढ़ के सभी सुंदर साथ को विवेक आ ही जाता है। विवेक से ही चलता है, और जब बानी आती है तो विवेक ऑटोमेटिक ही आ जाता है। सुंदर साथ जी, विवेक भी राज्य के हुक्म से ही जागृत हुआ है ना, तो हमें राज्य ने ये बुद्धि दी है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करें इस संसार में रहकर भी। बिल्कुल। कभी तो सामने वाले झूठे होते हैं नए परिवार में, तो हमें उसको रुचता बोलकर उसे ऐसी घर्षण में नहीं उतरते, हम संघर्ष नहीं कर सकते। रोज रोज ज्यादा संघर्ष क्यों करते? इसलिए हम उसके जो रुचता है उस ऐसी वाणी बोलकर हम निकल जाते हैं। वो भी झूठ तो बोलना ही पड़ता है रोज बरोज की जिंदगी में भी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि विवाद और रोज रोज की घर्षण में क्यों, हाँ, कौन पड़ेगा, ऐसा ही। ये संसार का नाम ही झूठ है, असत्य है, असत्य से तो भरा हुआ है ये संसार है, तो यह संसार में असत्य तो होता ही है, और झूठा खेल का नाम ही झूठ है, तो झूठ में तो झूठ होगा ही ना। पर सत्य कड़वा होता है ना, झूठ में भी हेलो, झूठ में भी विवेकपूर्ण बात करनी, वो भी सही है, वो भी है ना। झूठ में भी हम विवेक पर बात करेंगे, विवेक से हम आचरण बात करेंगे तो सही है, तब तक तो सही है ना। विवेक हमारा होना चाहिए, ब्रह्म सृष्टि का हमारा विवेक है। विवेक से ही देखिए, स्वामी जी ने बादशाह ने पूछा कि स्वामी जी ने कि आपने तो फिर फरियाद क्यों नहीं की जब ये धन इतना सेल कर दिया, किताबाई का धन था। तो उन्होंने कितने विवेकपूर्ण बताया, क्योंकि अभी वो ऐसे नहीं कहते स्वामी जी, तो उनको सर से धड़ अलग कर देने वाले थे बादशाह, क्योंकि इतना झूठ। क्योंकि जिस टाइम पल्लू पकड़ा था उसी टाइम कहा था कि ऐसा कोई आदमी कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पल्लू पकड़े, और उसमें कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ, तो विवेकपूर्ण बात करके स्वामी जी ने उनको भी बचाया, क्योंकि अभी विवेक पर नहीं बताते तो उनका भी, उनकी नौकरी, उनका कारोबार चला था, धन नौकरी चली जाती और उनको सजा भी मिलती वो अलग से। इसलिए स्वामी जी ने कितने विवेकपूर्ण बताया कि नहीं, मैंने फरियाद नहीं की थी बस। तो विवेक हमेशा कोई भी परिस्थिति में हमको विवेकपूर्ण बात करनी चाहिए। और जितना अभी दोबारा भी एक बार कहूंगा, जितना आटा में नमक चाहिए उतना ही हमें इसी हिसाब से चलना चाहिए। सार वाला कथन यही है कि आटे में नमक जितना झूठ। जी जी जी, हम बोल सकते हैं। अगर हम परिस्थिति के अलावा बार बार झूठ के स्वभाव में आएंगे ना, तो हम उसकी चक्री में खुद ही फंसते चले जाएंगे और सत्य से दूर होते चले जाएंगे, और झूठ बोलने लगेंगे और सत्य से अलग हो जाएंगे। हमारा दिमाग फिर उसी में ही लगा रह जाएगा। अगर हम परिस्थिति के अलावा हमारा स्वभाव बन जाता है तो कहीं ना कहीं और अगर सत्य पर कड़वा होता है, पर उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, अगर अपने फिर हमारे वो स्वभाव में आता चला जाता है, फिर वो रहनी करनी आपकी उसके हिसाब से ही चलती है। प्रणाम जी। अंशु, आप आओ, आप बताओ कुछ अपने शब्दों में इस बारे में। सुनीता जी नहीं आई? नहीं, सुनीता दीदी नहीं आई, अंशु आई, अंशु बताएगी। जी जी जी, बताइए।
अंशु आपका माइक, हाँ जी अब माइक आपने, हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है दीदी। अंशु आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज आया है उसका कि आवाज नहीं आ रही क्या? जी आवाज नहीं आ रही अंशु बहन। नहीं आ रही है। हाँ अंशु की आवाज नहीं आ रही है। रमता आप कुछ बोलोगे? अंशु अभी दूसरे फोन से शायद ज्वाइन होकर आए, इस फोन से उसकी आवाज नहीं आ रही है। रमता आप कुछ बोलोगे इस विषय पे? आशा भाभी फोन कर। और कोई सुंदर साथ, समय तो कम ही रह गया है, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो निर्णायक रूप में जो आज सबके दिलों की बात है, सबने अपने दिल की गवाही भी दी है कि थोड़ा सा झूठ हर कोई बोलता ही है। इस झूठ के ब्रह्मांड में आए हैं तो झूठ के साथ थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि राजी ने हमें वाणी दी है और हमें विवेक दिया है, तो उससे हम सोच समझ कर झूठ बोलते हैं। हम अपना स्वभाव नहीं बना लेते झूठ को कि हम हर परिस्थिति में, अब आदत ही बन गई है कि झूठ बोल के ही उस परिस्थिति को पार करेंगे। हम अपने विवेक से उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आटे में जितना नमक होता है उतना झूठ हम बोल सकते हैं। ये लाइन बोलते ही चेहरे पे मुस्कान आ रही है। सब बड़े खुश हो परमानेंट रहे हो हैं, गए। सब बड़े खुश हो रहे हैं कि इतना झूठ बोलने की जी जी। परमिशन संगीता दीदी से मिल गई है कि आटे में जितना नमक होता है हाँ। उतना झूठ आप बोल सकते हैं। तो ये पहले स्टूडेंट से ही मिल गई, एक बात पहला एक स्टूडेंट बात ही बोल- मिल गया, फटाफट आंसर मिल गया। हाँ अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो एक दृष्टा भाव और रखना होगा। हाँ जी अगर हम जी झूठ दीदी। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, मान लो सिचुएशन है कोई, तो उस समय में विशेष बात यह है कि हमें दृष्टा भाव में रहना चाहिए, कर्ता भाव में नहीं। अगर कर्ता भाव में रहेंगे तो हमारा स्वभाव बन जाएगा, हाँ जी हम उस बिल्कुल सही। अपने निजी स्वार्थ के लिए भी करने लगेंगे, क्योंकि वो हैबिट बन जाएगी। लेकिन हम अंदर से एक आत्म भाव, दृष्टा भाव रखें कि भाई ये झूठ का संसार है, झूठा मेरा ये तन है, झूठा ही मेरा जीव है, तो इस स्थिति में मुझे निर्णय लेना है। तो अगर अंदर हम दृष्टा भाव से करेंगे तो ये लगेगा कि मैं करता नहीं हूँ, ये जीव कर रहा है, ये सिचुएशन मांग रही है। तो जब हम अंदर दृष्टा भाव रखेंगे तो वो हैबिट नहीं बनेगी, और वो धीरे 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 एक दृष्ट की स्थिति हमारी बनती चल जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं, फिर अगर तुमने वो झूठ बोला भी लेकिन दृष्टा के भाव से बोला, तो दृष्टा है तो भरता नहीं है, और करता है तो फिर भरता है। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ये जीव कर रहा है और सूरता अलग बैठ के उसको देखेगी, तो वो फिर उसके फल के भागीदार नहीं होगी। ये और मेरी थोड़ा सी अपने विचार। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बता दिया कि भैया दृष्टा भाव से अगर कभी देख कर जीव ने झूठ बोला भी तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, और मुक्त कर दिया आपने तो। आपने तो और मुक्त कर दिया, सही तो है। हाँ बीनू बिल्कुल सही बात है बीनू जी कि हाँ जी। भाई राजी महाराज ने भी कहा है ना, आप खेल देखो, खेलने वाले ना बनो, खेल देखने वाले बनो। और गीता में यही कहा है कि कर्ता ना बनो, कर्ता ना बनो, मतलब कर्म करने वाले बनो। मतलब कर्म करते रहो लेकिन कर्ता मैं हूँ ये भाव नहीं लेना है, दृष्टा का भाव नहीं लेना है। दृष्टा भाव। बिल्कुल सही बताया है। और दीदी आपसे मेरे को कहना है कि आप अपना ये रेडमी हटाकर आप अपना नाम उसमें डाल लें, तो हमें आपको बुलाने में हाँ जी आसानी जी हाँ रहेगी। हाँ जी, हाँ हाँ ओके जी मैम। दीदी हाँ। उसका नाम चेंज कर लीजिए, तो रेडमी से समझ में नहीं आता है, वैसे हम आपका नाम फिर बुला पाएंगे। और आपके विचार हमें हम सबको बहुत अच्छे लगे। आप रोज आइए जिससे कि हम लोग आपके विचारों से अवगत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोशिश करेंगे। जी सुंदर साथ जी, सिर्फ एक दीदी सेकंड का समय। किरण वाणी का प्रकरण है ना, तुम आई छल देखने, मुझे आगे का चरण याद नहीं है।